Today we will learn about the important facts of different dramas or plays of विलियम शेक्सपियर। जैसे कि यॉरिक स्कल जो है हैमलेट में वो क्या सिंबलाइज करता है। इट सिंबलाइजेस द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द डिके दैट फॉलोज, जो कि मतलब डेथ और डिके को फॉलो करता है। वो स्कल ऐसे सिंबलाइज करता है। और हैमलेट यहाँ पे वही चीज़ को क्या कर रहा है, मना दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्ले में। व्हेन हैमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट ही कॉन्टेम्पलेट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एंड हाउ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ स्टाटस मेड द सेम एंड। सो सबका ये हालत होगा, ये उसी प्ले में, हैमलेट प्ले में दिखाई गया है। एडगार इन किंग लियर। सो एडगार जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किंग लियर में, और जो कि पुअर टॉम के नाम पे डिस्गाइज में था। और पुअर टॉम ए मैड बेगर टू एस्केप हिज फादर ग्लॉसेस्टर्स डेथ एंड टू रिमेन क्लोज वाइल हेल्पिंग हिम। और दिस disguise allows Edgar to survive and later redeem his family. Out, brief candle in Macbeth. This line of Macbeth Macbeth's realization that life is fleeting, meaningless, and easily extinguished like a candle. It's part of a speech expressing deep existential despair. कुछ ये जो आउट ब्रीफ कैंडल है वो मतलब सिंबलाइज करता है कि मैकबेथ का वो रियलाइजेशन होता है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, मीनिंगलेस है। और मतलब जो मैकबेथ का जो क्या था, ईगर था, एक्सेसिव ईगरनेस जो था कि वो किंग बने वहाँ पे, और इसके लिए जो मर्डर भी करता है, ये सब चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है। मतलब जब रियलाइज़ करता है मैकबेथ तो ये लाइन वो बोला है। एज यू लाइक इट में जो क्या है, फॉरेस्ट का जो सेटिंग है वो कौन सा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और वहाँ पे क्या होता है, ये करप्शन फ्री होता है। कोर्ट में बहुत करप्ट होता है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन क्या सिंबलाइज करता है, ल मतलब यहाँ पे कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आप और कहाँ पे मिलेगा, कौन से मतलब बुक में, जैसे कि आप लोग का पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। देन फॉलस्टाफ ऑन वैलोर इन हेनरी IV Part 1. Falstaff says this to justify his cowardice during the battle. He twists the concept of bravery by claiming the survival in the wiser part of courage, showing his humorous pragmatism. Then the handkerchief in Othello's Desdemona's handkerchief. So जो अथेलो डेस्टिमोना को हैंडकरशिप दी थी, और यागो जो विलियन है वो यागो क्या करता है, डेस्टिमोना और ओथेलो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लाने का काम, सेपरेट करने का काम कौन कर रहा था, यागो। और उसी हैंडकरशिप को लेके वो ऐसा ट्रिक बनाया कैसियो के साथ कि ये मतलब ओथेलो फाइनली गॉट रेडी टू किल डेस्टिमोना। और ओथेलो को ऐसा लगता है कि डेस्टिमोना उसके साथ धोखा की है। देन पॉक इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। पॉक जो है और रॉबिन गुडफेलो जो है वो मिस्टीवियस फ्यारी है, हु कॉजेस मच ऑफ कन्फ्यूजन इन द प्ले। नेक्स्ट प्रॉस्पेरोस लाइन इन द टेम्पेस्ट। जो प्रॉस्पेरो जो लाइन बोला है टेम्पेस्ट में, वो एम्फासाइज करता है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी सेंट्रल टू द प्ले स्ट्रक्चर एंड फिलोसॉफी। सो प्रॉस्पेरो यहाँ पे एक वाइज पर्सन हिसाब मतलब ऐसे फिगर दिखाए गए हैं। देन इडीज ऑफ मार्च इन जूलियस सीजर्स। सो इडीज ऑफ मार्च जो कि मार्च 15 को बोला गया है, और ये वही ही डेथ मतलब डेट था जिसमें क्या होता है, सीजर का असैसिनेटेड होना था, और मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन रोमन रिपब्लिक। देन ऑटोलेकस इन द विंटर्स टेल। ऑटोलेकस एक कॉमिक कैरेक्टर है, रॉ है, जो कि
सेल करता था क्या, ट्रिंकेट्स एंड सिंग्स बालाड। और ये ही एड्स ह्यूमर लाइटनेस टू द लेटर हाफ ऑफ द प्ले एंड रिप्रेजेंट्स द थीम्स ऑफ what deception. So these are the facts that you can get help from this video.